तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 2 के सी तक सॉल्व कर चुके थे। आज यहाँ पे डी में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि भाग के निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये जो भाजक भागफल जो दिया गया है तो सारे को क्या करना है, ये पूर्ति करना है ये खाली स्थान को। ठीक है, तो आपका देखिए एक पन्ना इधर देखिए दिया गया है, सब यहाँ पे दिया गया है। देखिए 4 में कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, और भाज बराबर भाजक माइनस शेष भागा भागफल। ठीक है, भाजक बराबर होता है। ठीक है, और भागफल का सूत्र होता है भाज माइनस शेष भाग ये भाजक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भरेंगे यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पे देखिए ये लिख चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कहता है पहला में भाज बराबर, तो भाज बराबर होता है भाजक। क्या होता है? भाजक होता है। तो यहाँ लिखेंगे भाजक। ठीक है, भाज बराबर भाजक और गुने भागफल है, और यहाँ नीचे में क्या बचता है आपका? शेष बचता है, जिसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पर शेष हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए जिससे भागा देंगे किस में हम लोग? तो भाजक में भागा देते हैं। जिससे भागा देंगे उसको क्या कहेंगे? भाज, और जिसमें भागा देंगे ठीक है वो कहलाएगा भाजक, और जो जितना बार में कटेगा वो कहलाएगा भागफल, और जो नीचे बचेगा वो शेषफल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा में कहता है ये खाली स्थान है, कहता है कि भाजक भागफल आई प्लस। देखिए तो यहाँ पर क्या छूटा हुआ है? देखिए ये तो भर दिए, तो ये देखिए ये भाजक है तो भाजक मिल रहा है, गुना है तो गुना, भागफल मिल रहा है, ये शेषफल छूटा हुआ है। यहाँ पर क्या छूटा है? भाज। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर यही वाला भर देंगे, यहाँ भाज हो जाएगा, और यहाँ पर शेष छूटा हुआ तो यहाँ पर शेष भर देंगे। सेम वही वाला था, सिर्फ यहाँ पर गायब कर दिया था भाजक, और यहाँ पे भाज गायब कर दिया था। ठीक है, अब कहता है कि भाज बराबर भाजक। देखिए यहाँ पर कौन गायब कर दिया? शेषफल, भागफल। तो यहाँ क्या लिख देंगे? भागफल। ठीक है, ये भागफल है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए 4 में कहता है कि भाज बराबर भाग। अब यहाँ देखिए यहाँ शेषफल गायब कर दिया है, तो यहाँ देखिए शेष लिख दीजिए। ठीक है, सब देखिए वही सेम सूत्र हो गया, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। सब ये देखिए 4 तक एकदम वही है, एकदम सेम एकदम मिलेगा। ठीक, सिर्फ खाली स्थानों को भरना था पढ़ करके। अब यहाँ देखिए ये आपका 5 में कहता है यदि शेष शून्य हो तो भागफल गुने, देखिए भाजक गुने भागफल, तो भागफल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहे, ठीक है, कि यदि शेष शून्य हो मतलब नीचे वाला कितना आ जाए? 0, तो भाजक गुने भागफल बराबर उसको क्या कहेंगे? तो भाज कहेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 से भाग देंगे तो कोई सभी संख्या में 0 ही आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे भाज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? भाज। ठीक है, क्योंकि कोई संख्या इसमें दिया नहीं है। अब देखिए 6 में कहता है यदि भाज भाजक भागफल तो शेष, सेम वही वाला दे दिया है, सिर्फ देखिए यहाँ पर ये इसमें भाज दे दिया है, अब यहाँ पर भाज हम भरे थे। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें देखिए शून्य दिया था, इसमें शून्य नहीं दिया, मतलब शून्य नहीं लिखा, तो इसमें क्या लिख देंगे? हम सिर्फ शून्य लिख देंगे। ठीक है, यानी शून्य के मतलब 0 होता है। हम लोग इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं, 0 जो है से इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में क्या बोलेंगे? शून्य उसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद बताते हैं ये आगे। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद ये 0/5 है बराबर यहाँ दिया है कि मतलब अब देखिए 5 के पहाड़ा, अगर 5 के पहाड़ा में 0 कितना बार में आता है? तो 0 तो आता ही नहीं है। या तो 5 से 0 से गुना कीजिए या 0 से भाग दीजिए, किसी भी संख्या में वो 0 ही होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या आएगा? 0, इतना याद रखिएगा आप। अब देखिए यहाँ 5 से भागा दिया था 0 में तो 0 आ जाता है, यहाँ 10 से भागा देगा 0 में तक थोड़ी नहीं अलग चेंज होगा, बस ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, 0 था, ये भी 0 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सभी इसी प्रकार से उतार करके और आपको बनाना है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए 9 में
9 में कहता है कि 10 भागा 1, मतलब हम 1 से भागा देंगे 10 में, कितना बार में काटेगा, तो 1 2 10, 10 बार में आएगा, तो यहाँ पर 10 ही लिख देंगे। अब 1 2 1000 है, तो भाई 1000 है तो 1 2 1000 बार में ही कटेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 के 1000 ही भरा जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए 1 से भागा है, तो 1 से भागा है 1 में, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़ा है कि यहाँ पर 1 आ गया है, तो 5 से भागा कितना में देंगे कि 1 आए, 1 बार में कटेगा, तो 5 के पहाड़ा 1, 5 से 5 में भागा देंगे तब 1 बार में कटेगा, 5 से कम 5, ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये 0 आया है, मतलब 17 से हम कितना में भागा दें कि 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 17 से बोला है, तो हम 17 का पहाड़ा यहाँ 0 लिखेंगे, 17 से 0 में ही भागा देंगे तभी 0 आएगा, क्योंकि कोई संख्या में देंगे तो वो नीचे कोई शेष बच जाएगा या फिर कट जाएगा पूरा बार में, तो 0 दे दिया इसलिए हमको भी यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा। अब उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे 25 भागा ये खाली स्थान 1 है, तो यहाँ 25 के पहाड़ा 25 एक बार में कटेगा तब नहीं 1 दिया यहाँ, यानी 25 से कम 25, ठीक है। अब एक बचा है ये 15 का, तो देखिए 127 भागा 127 है, मतलब 127 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 127 आ जाएगा, एक बार, ठीक है। यही हमारा कहा जाएगा आंसर आ जाएगा, ये हमारा सिर्फ 1 का हुआ। अब उसके बाद में देखिए 2 में, तो 2 में यहाँ पे कहता है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान जो डिब्बा दिया गया है उसको पूरा करना है। तो देखिए हम लोग अभी पिछले क्लास में भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल अभी भरे थे, तो वही है ये। देखिए ये भागा देना है 25 से इतना में, और जितना बार में कटेगा उसको कहते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको शेषफल। तो ये भागा दे करके और यहाँ पर क्या करना है, भरना है। तो पहला में चलिए हम पहला का भागा देते हैं, उसके बाद जितना बार में कटेगा उतना भरेंगे। तो देखिए 25 से भागा था, ठीक है, यानी यहाँ पर 77 है, तो 25 तिहाई देखिए यहाँ पर लगाएंगे 75, 25 तिहाई 75 लगाएंगे, यहाँ पर 7 में से 5 घटेगा 2 आएगा, 7 में 7 जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 25 के पढ़ में 2 तो लगेगा नहीं, ऊपर से उतार लेंगे हम यहाँ पर 5, तो ये 25 आ गया, यानी 25 से कम 25 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर से हम उतारेंगे देखिए यहाँ पर 2, कितना उतारेंगे 2, तो देखिए 25 के पहाड़ में 2 नहीं उतारता है, तो 1 अंक हम यहाँ पर उतार लिए हैं, तो हमको एक और अंक जरूरी है, तो 2 अंक नहीं उतार सकते हैं ऐसे फ्री फोकट के, एक लड्डू खिलाना होगा इनको, तो 1 0 यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। 1 0 उतार के लगातार 2 अंक उतार सकते हैं, तो फिर 25 आ गया, तो फिर 25 से कम 25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका शेष कुछ भी नहीं आया, तो शेष कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, शेष में 0 भर देंगे, और यही आ गया क्या आपका भागफल, ठीक है। यानी तब बताइए भागफल कितना है, तो 3101, और ये शेष क्या आ गया, 0 आ गया, यानी 0 आ गया, ठीक है। तो भागफल में भर देंगे हम लोग कितना 3101 और शेषफल में 0, तो भागफल में यहाँ भर देंगे 3101 और यहाँ शेष में 0 भर देंगे। ये वाला आप लोग उतार के उसके नीचे भागा दे दीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख के अभी जो भागा दिए वो यहाँ इसका नीचे उतारिएगा, उसके बाद ये हम लगातार लिख दिए हैं, आप 2 फिर 2 को उतारिएगा, फिर भागा दीजिएगा, फिर 2 को उतारिएगा, फिर 3 को उतारिएगा, फिर भागा दीजिएगा, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे 2 में, तो यहाँ पर है 96,960 भागा 16 से है, ठीक है। तो देखिए भागा को देते हैं हम लोग, तो 16 है, तो 16 छक 96 तो कट जाएगा एक के बार में एकदम खत्म। अब उसके बाद में ऊपर से 9 उतारेंगे, तो 1 अंक उतारेंगे, 9 होता तो लगेगा नहीं, 2 अंक उतारना पड़ेगा, 2 अंक उतारने के लिए 0 बैठाना पड़ेगा, फिर ऊपर से लगाएंगे, फिर 6 बार में 96 का हो जाएगा, 16 छक 96 काट जाएगा, ऊपर में क्या बच गया 0, तो 0 जब भी इसमें बचे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब भी इसमें 0 बचे तो यहाँ पर 0 उतार दीजिए और एक 0 कहाँ बैठा दीजिए इधर, तो इसका शेष कितना आ गया 0, आई आ गया भागफल आपका, ठीक है। ये क्या कहला जाएगा, भागफल, ठीक है। तो 60 हो गया भागफल, यानी 6060, और ये 0 हो गया शेषफल 2 के। तो यहाँ पे
6060 भर देंगे भागफल में और जीरो, शेषफल जीरो आ गया। अब उसके बाद में देखिए 6 से भागा है 78,969 में, तो यहाँ पे देखिए 6 से भागा देंगे। सबसे पहले तो हम एक बार में लगाएंगे, 6 कम 6, ठीक है, 1 आएगा, ऊपर से उतारेंगे, फिर 6 तरी 18 कट जाएगा ये, ठीक है। अब ऊपर से उतारेंगे 9, फिर 6 कम 6 लगाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर ऊपर से 6, यानी 6 6 36 कट जाएगा ये, फिर कट जाएगा, फिर उतारेंगे 9, तब फिर 1 लगाएंगे, फिर आएगा 6 में से 9 में से 6 घटेगा 3, तो 3 तो लाएगा नहीं, यही हमारा क्या आ जाएगा, शेष आ गया, और ये भागफल आ गया, यानी 13,161 आ गया भागफल, और ये 3 शेषफल आ गया, ठीक है। इसको आप लोग उतारिए, तो यहाँ भर देंगे भागफल में 13,161, और यहाँ शेष कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। एक लास्ट बचा है जो कि है 7 से भागा है 12,34,, देखिए यहाँ पर 1,23,453 में भागा है, तो यहाँ देखिए इधर आपको नहीं देखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ 7 से है, तो 7 एकम 7 लगाएंगे सबसे पहले आपको, ठीक है। 7 एकम 7 ऊपर से घटाएंगे तो आएगा आपका 5, ऊपर से 3 उतारेंगे तो आपका कट जाएगा 7 7 49 कट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब 23 में से 49 4 बचेगा ये, और ऊपर से 4 उतारेंगे, फिर आ जाएगा 7 6 42 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आएगा, अब यहाँ से ऊपर से कितना उतारेंगे 5, यानी फिर 7 कितना लगाएंगे 21 लगाएंगे, फिर ऊपर से 4 आएगा, फिर 3 उतारेंगे, फिर 7 6 क्या लगाएंगे 42 लगाएंगे, 6 बार में 42। अब देखिए 1, तो 1 आ गया शेष इसका, ठीक है। अब भागफल आ गया 17,636, अब भागफल 1 आ गया शेषफल, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए, तो इसका भागफल आ गया 17,636, और यहाँ से देखिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ये शेषफल यहाँ उल्टा करके दे दिया था, ठीक है। तो शेषफल कितना आया है 1 आया है, तो यहाँ पर छोटा डिब्बा बना दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब भागफल कितना आया है, तो आया था भागफल कितना 17,636 लिख लीजिएगा, यह है 1 7 6 3 6 है, ठीक है। तो ये 2 तक क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।